डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, ए स्टार्टेड बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ ₹15,000। ए कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसका स्टार्टिंग जो इन्वेस्टमेंट है वो 15,000 का है। बी जॉइंड हिम आफ्टर 2 मंथ विथ अ कैपिटल ऑफ ₹20,000। बी 2 महीना बाद उसके साथ ज्वाइन किए और उसका इन्वेस्टमेंट था 20,000। द रेशियो इन विच द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी। एक साल के बाद जितना प्रॉफिट होगा वो अपने को बीच में कौन सा रेशियो में डिवाइड करेंगे, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, सो रेशियो आफ्टर 1 ईयर यानी 12 मंथ। ठीक है, सो इज इन्वेस्टमेंट into 12 month is to B's investment in 10 month, क्योंकि बी 2 मंथ्स आफ्टर ज्वाइन की। सो 12 से 2 चला गया तो 10 मंथ। सो ए का कितना है कैपिटल 15,000 इंटू 12 इज टू बी का कितना 20,000 इंटू 10। ठीक है, इसका आप रेशियो निकालिए। इसका अगर आप रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा 15,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 10। ठीक है, 30 हटा दीजिए, 4 3 12, 5 3 सो 9 डिवाइडेड बाई 10 यानी 9:10। ये आपका आंसर जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, देयर इज ए रेक्टेंगुलर फील्ड एट अ डायमेंशन 100 मीटर and 80 meter respectively. If a path uniform width 10 meter runs around and inside it, then the area of path will। ठीक है, तो आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, सो ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है, सो इसका लेंथ कितना है, लेंथ आपका 100 मीटर एंड इसका वाइड यानी ब्रेथ आपका 80 मीटर। ठीक है, तो इसके अंदर एक 10 मीटर वाइड पाथ है। ठीक है, तो आपको एरिया ऑफ द पाथ फाइंड करना है, मतलब आपको ये जो शेडेड पोर्शन है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो पाथ है ये 10 मीटर वाइड है, मतलब इधर से इधर भी 10 मीटर, इधर से इधर भी आपका 10 मीटर, इधर से इधर भी आपका 10 मीटर, इधर से इधर भी आपका 10 मीटर। सो ये जो स्मॉलर रेक्टेंगल है ना, तो जो लार्जर रेक्टेंगल है इसका लेंथ है आपका 100 मीटर। ठीक है, जो स्मॉलर रेक्टेंगल है इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ होगा, देखिए ये जो लेंथ है इधर से भी 10 मीटर घट गया, इधर से भी आपका 10 मीटर घट गया, मतलब 100 से आपका 10 माइनस 10 यानी आपका 80 मीटर हो गया। ठीक है, और जो लार्जर रेक्टेंगल है इसका ब्रेथ कितना है आपका 80 मीटर। सो ये आपका 80 है, तो स्मॉलर का कितना होगा, स्मॉलर रेक्टेंगल का ब्रेथ होगा आपका, देखिए इधर से भी आपका 10 मीटर, इधर से भी 10 मीटर चला गया, यानी
80 -10 -10 यानी 60 मीटर। ठीक है, तो आपको एरिया ऑफ पाथ मतलब ये शेडेड पोर्शन कैसे निकालेंगे? ये जो बड़ा रेक्टेंगल है ना, इससे ये जो छोटा है इसका एरिया माइनस कर देंगे तो ये शेडेड पोर्शन निकल जाएगा। ठीक है, सो एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू बड़ा वाला मतलब 100 × 80। इसमें से छोटा रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ कितना है? 80 × 60। ओके, सो ये आपका होगा 8000 4800। इसका अगर आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3200 मीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर है जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द मीन ऑफ ए एंड बी इज 350, मतलब ए एंड बी उसका मीन यानी एवरेज आपका 350 दे दिया एंड रेशियो ऑफ ए टू बी, एंड ए एंड बी का रेशियो है 2:5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी माइनस ए? आपको बी माइनस ए फाइंड करना है। ठीक है, तो आपका क्या दे दिया? मीन यानी एवरेज दे दिया। मीन कितना दे दिया? 350। सो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? कितना नंबर है? दो नंबर, सो ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 350। सो यहाँ से आपका ए प्लस बी निकल जाएगा 700। ठीक है, और क्या दे दिया? ए इज टू बी आपका दे दिया 2:5। सो ए को हम मान लेते हैं 2x और बी को मान लेते हैं हम 5x। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू बिठा दीजिए। सो ए की जगह पर लिखते हैं 2x, बी की जगह पर लिखते हैं 5x बराबर 700। तो यहाँ पर 7x बराबर 700, सो x बराबर 700/7 काट दीजिए 100। सो x आपका हो गया 100। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है आपका b माइनस ए। सो b कितना है आपका 5x, a कितना है 2x, दोनों का डिफरेंस 3x, सो 3 × 100। सो आपका आंसर होगा 300 जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए ए मैन इन्वेस्ट ₹5000 फॉर 3 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट compounded annually। ठीक है, आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इट्स अमाउंट्स टू 5600। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, मतलब एक आदमी के पास 5000 था, वो 3 years के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर कहीं पर इन्वेस्ट करती है। सम्स में बोला गया आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 1 साल के बाद उसके पास 5600 अमाउंट आता है। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है। ठीक है, तो सम्स में क्या दे दिया? सम्स में दे दिया प्रिंसिपल मतलब पी 5000 आफ्टर एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। सो आपका टाइम कितना हुआ? टी 1 year। ठीक है, कितना उसको मिल रहा है? अमाउंट, उसको कहते हैं अमाउंट। कितना? 5600। सो अमाउंट का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अगर आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपका 5600 होता है ना, तो आपका इंटरेस्ट कितना होगा? 5600 माइनस प्रिंसिपल, यानी 5600 माइनस 5000, सो ₹600। ये आपका आई मतलब इंटरेस्ट। एक बात ध्यान दीजिए, फॉर 1 year, 1 साल के लिए
सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टाइम 1 ईयर, तो सिंपल इंटरेस्ट भी जितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट भी वैसा ही होगा। सो हम लोग यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू टी इंटू आर बाई 100, ठीक है। एस आई आपका कितना 600, पी कितना 5000, टी 1, आर आपको निकालना है बाई 100, ठीक है। एक जीरो काट दीजिए, तो इधर से एक जीरो काट दीजिए। सो आपका आया 60 बराबर 5 आर, ठीक है। सो आर बराबर क्या होगा 60 डिवाइडेड बाई 5, 5 12 जा 60, सो आर इक्वल्स टू 12, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, जो मेरा यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, सूरज ट्रैवल्स बाय कार इक्वल डिस्टेंस विथ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर and takes a total 65 minutes. The total distance traveled by सूरज, मतलब सूरज तीन इक्वल डिस्टेंस जो 10 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर ट्रैवल करते हैं, उसमें उसका टोटल 65 मिनट्स लगता है। द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय सूरज, सूरज टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए, लेट द इक्वल डिस्टेंस एक्स, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 3x। तो पहला डिस्टेंस कितना स्पीड में ट्रैवल किया 10 किलोमीटर पर आवर, सो यहाँ पर क्या दे दिया 65 मिनट्स, मिनट्स मतलब टाइम। सो टाइम का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस बाय स्पीड, ये टाइम का फॉर्मूला है, ठीक है। सो पहला इक्वल पार्ट 10 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस आपका एक्स, स्पीड 10, सो टाइम कितना हुआ एक्स बाई 10, ठीक है। उसी हिसाब से दूसरा इक्वल पार्ट मतलब एक्स डिवाइडेड बाई 15, तीसरा इक्वल पार्ट एक्स डिवाइडेड बाई 20, इन तीनों में उसका टोटल टाइम लगता है कितना 65 मिनट्स। लेकिन ये तो आपका 10 किलोमीटर पर आवर है, 15 भी किलोमीटर पर आवर है, 20 भी आपका किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ये 65 मिनट्स है, तो इसको हमको आवर में कन्वर्ट करना है। तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। कभी भी आप किसी भी मिनट को आप 60 से डिवाइड करेंगे तो आपका वो आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर 10 15 20 का एलसीएम ले लीजिए। सो 10 15 20, इसमें सबसे बड़ा क्या 20, सो 20 इंटू 1, सबसे बड़े को लेना 20, जो 10 से डिविजिबल है लेकिन 15 से नहीं, तो ये आपका एलसीएम नहीं हो सकता है। 20 इंटू 2 40, 40 10 से डिविजिबल है लेकिन 15 से नहीं, तो ये भी आपका एलसीएम नहीं होगा। 20 इंटू 3 60, 60 10 से भी डिविजिबल है 15 से भी डिविजिबल है, सो ये आपका एलसीएम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 60 ले लिए एलसीएम, 10 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 6, 6 इंटू एक्स 6x, 15 से 60 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, 4 इंटू एक्स 4x, 20 से 60 को डिवाइड करेंगे 3, 3 इंटू एक्स 3x, ठीक है। सो ऊपर आपका क्या होगा 6 4 10 3 13, 13x इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाई 65/60, ठीक है। सो 60 60 कट गया 5,
सो आपको यहाँ से x बराबर आपका आ गया 5। लेकिन आपको सम्स में क्या पूछा गया? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस 3x कैसे आया था? x प्लस x प्लस x तीनों इक्वल x, सो 3x, सो 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 15। सो 15 इज आवर आंसर, जो मेरा ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड इट्स 250 मतलब कोई नंबर है, उस नंबर एंड उसी नंबर का 2/5 का डिफरेंस है 60, देन द नंबर इज, तो आपको नंबर फाइंड करना है। ठीक है, सो लेट द नंबर्स बी एक्स, अगर एक्स मान लेते हैं तो एक्स एंड 2/5 ऑफ एक्स मतलब 2x/5, दोनों का डिफरेंस 60। ठीक है, तो इसका हम एलसीएम लेते हैं, 1 और 5 का एलसीएम 5, तो इधर 5x होगा, तो इधर 2x होगा। 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 इंटू 2x मतलब 2x, सो ये 60 हो गया। फिर 5 से 2x को माइनस करेंगे तो क्या होगा? 3x/5 बराबर 60, सो x बराबर 60 इंटू 5/3। ठीक है, 3 से इधर कर दीजिए 20, सो x होगी आपका 20 इंटू 5 बराबर 100। ठीक है, सो 100 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, राहुल शुड गेट 40% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास। राहुल को 40% मार्क्स चाहिए पास करने के लिए। ही ऑब्टेन 120 मार्क्स, उसको 120 मार्क्स मिला है एंड फेल बाय 30 मार्क्स, 30 मार्क्स से फेल हो गया। व्हाट आर द टोटल मार्क्स? टोटल मार्क्स कितना है ये आपको पता करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका पासिंग परसेंटेज कितना है? पासिंग मार्क्स परसेंटेज 40%। ठीक है, राहुल को कितना मिला? गेटिंग मार्क्स कितना? 120, लेकिन वो 30 से फेल हो गया, मतलब पासिंग मार्क्स कितना होगा? 30 जोड़ दीजिए तो आपको 150 आएगा। चेक कर लीजिए, अगर 150 मार्क्स पास के लिए होगा, अगर किसी स्टूडेंट को 120 मिलता है तो 30 के लिए फेल हो जाता है ना, 150 माइनस 120 30, सो यहाँ पर आपका 120 दे दिया और 30 मार्क्स से फेल हो गया बोल दिया गया, तो आपका पासिंग मार्क्स क्या हो गया? 150। सो ये हो गया आपका मार्क्स, ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स। अगर आप टोटल पास मार्क्स को एक्स मानेंगे ना, सो कंडीशन में एक्स इंटू 40/100 बराबर आपका 150। ठीक है, समझ में आया? सो एक्स बराबर क्या होगा? 150 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 40। काट दीजिए, 2 इधर 5, 2 से काटेंगे तो 75, सो 75 इंटू 5, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 375। सो पासिंग मार्क्स इज 375, नहीं सॉरी सॉरी, टोटल मार्क्स हो गया आपका 375, पासिंग मार्क्स था 150, सो टोटल मार्क्स 375, जो मेरा ऑप्शन यहाँ सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, रूट ओवर ऑफ 6 प्लस रूट ओवर ऑफ 6 प्लस रूट ओवर ऑफ 6 प्लस ऐसे कर करके प्लस इंफिनिटी तक, इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसको करने के लिए पहले जो दिया हुआ इसको हम एक्स मान लेते हैं। सो एक्स बराबर 6
प्लस 6 प्लस 6 प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। सो √6 प्लस √6 प्लस √6 इन्फिनिटी तक दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। तो स्क्वायर कर दे, स्क्वायर और ये रूट कट गया, तो आपका इधर क्या आता है, एक्स स्क्वायर बराबर 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 इन्फिनिटी तक। ठीक है, सो 6 प्लस √6 प्लस √6, ये पार्ट को हम क्या माने थे, एक्स माने थे ना। यहाँ पर देखिए एक्स बराबर √6 प्लस √6 प्लस √6, ये बराबर एक्स मान लिए थे। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस एक्स। ठीक है, अब दोनों को एक साइड लाओ। सो एक्स स्क्वायर -6 बराबर 0। ठीक है, अब इसको मिल्टन फैक्टर करते हैं, 6 स्क्वायर माइनस 6 को 3 2 से तोड़ते हैं तो 3 2 ज़ा 6, 6 को हम तोड़ते हैं 3 2, 3 2 ज़ा 6, और 6 का ये 6 कांस्टेंट है, इसका पहले कितना साइन है, माइनस, सो माइनस करके आपको 1x लाना है। सो 3 - 2 करने से आपका 1 हो जाता है, तो इसको ही हम लेंगे। सो 3 - 2 x -6 बराबर 0। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x -6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए ये माइनस है, इसलिए ये जो माइनस है प्लस हो गया, तो पहले से x कॉमन ले लीजिए। सो x -3 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, सो x -3। ठीक है, सो x -3 x प्लस 2, इधर से x -3 कॉमन ले लिए तो x रह गया, और इधर से x -3 चला गया तो प्लस 2 रह गया, सो 0। ठीक है, सो x -3 बराबर 0, सो x इक्वल्स टू 3, और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -2, -2 नहीं हो सकता है, इसलिए इसका आंसर x बराबर 3 होगा। ठीक है, और एक तरीका देखिए, और एक तरीका है, ये जो 6 है ना, 6 को आप तोड़िए, 6 × 1, और 6 को और तोड़ सकते हैं 3 × 2, सॉरी 3 × 2। ठीक है, तो जिस दोनों का डिफरेंस 1 होगा वही आपका आंसर होगा, उसमें बड़ा वाला। तो 6 × 1, इसका डिफरेंस तो 1 नहीं होता है, 5 होता है, तो ये नहीं होगा। 3 × 2, इसका डिफरेंस क्या होता है, 1 होता है। सो 3 2 में जो बड़ा होगा, 3 और 2 में से कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है, सो आंसर 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया। तो ये सम करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो नंबर दिया रहेगा इसको आप तोड़ना है, ऐसे तोड़िए कि जिस वो दोनों का डिफरेंस 1 होगा। ठीक है, सो 3 2 से तोड़ दिए, 3 और 2 का डिफरेंस 1, सो 3 2 में से बड़ा कौन सा है, बड़ा 3 है, सो 3 होगा आपका आंसर। इतना सम करने का जरूरत नहीं है, ये हम आपको सिर्फ दिखाने के लिए करें कैसे करते हैं। ओके, सो आंसर इज 3, जो मेरा ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, दो नंबर है जिसका रेशियो है 2:3। इफ ईच नंबर इंक्रीज बाय 20, अगर हर नंबर को हम 20 बढ़ाते हैं, द रेशियो बिकम्स 3:4। ये जो 2:3 है ना, ये रेशियो 3:4 हो जाता है। द नंबर्स आर, आपको वो दो नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं देखिए। तो लेट द नंबर्स आर 2x एंड 3x, क्योंकि वो नंबर 2:3 था, तो पहले को हम 2x मानते हैं, दूसरे को हम 3x। फिर कंडीशन में क्या बोला गया, अगर इच, ये जो नंबर है ना 2x एंड 3x, इसके साथ अगर हम 20 बढ़ाएंगे तो रेशियो 3:4 हो जाएगा। सो पहले जो नंबर है
उसके साथ हम 20 बढ़ाते हैं, फिर दूसरा जो नंबर है उसके साथ भी हम 20 बढ़ाते हैं, तो आपका रेशियो कितना हो जाता है 3:4, यानी 3/4। ठीक है, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको कैसे करते हैं देखिए। सो 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 से 3x प्लस 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 3 ज़ा 9x प्लस 60। 4 से क्या होगा आपका, 4 2 ज़ा 8x प्लस 4 20 ज़ा 8। ओके, सो 9x माइनस 8x इक्वल्स टू 80 माइनस 60। सो आपका x बराबर आ गया 20। सो फर्स्ट नंबर क्या होगा, 2x, यानी 2 इंटू 20 40, और सेकेंड या अदर नंबर होगा 3x, यानी 3 इंटू 20 60। ठीक है, सो मेरा आंसर 40 एंड 60, ये मेरा आंसर है जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, रामू गोज टू हिज कॉलेज फ्रॉम हिज हाउस एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब रामू अपना घर से कॉलेज 2 किलोमीटर पर आवर जाते हैं और वापस 3 किलोमीटर पर आवर आते हैं। इफ इट टेक्स 5 hours इन गोइंग एंड कमिंग, अगर उसका आने जाने में 5 घंटा लगता है, द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड कॉलेज, तो उसका घर से कॉलेज का डिस्टेंस कितना है ये आपको पता करना है। ठीक है, तो इस सम्स को कैसे करते हैं देखिए। तो पहले हम लिखते हैं लेट द डिस्टेंस इक्वल्स टू एक्स की। आने जाने में कितना टाइम लगता है, 5 आवर। 5 आवर मतलब टाइम। सो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना, हम यहाँ पर देखिए एक्स, जाने का टाइम उसका स्पीड क्या है 2, फिर वही डिस्टेंस आएगा, आने का टाइम उसका स्पीड 3, इन दोनों में उसका 5 आवर टाइम लगता है। ठीक है, इसका हम सॉल्व करेंगे। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6, 2 से 6 को डिवाइड करें 3, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 से 6 को डिवाइड करें 2, 2 इंटू एक्स 2x इक्वल्स टू 5। ठीक है, सो ये क्या हो गया आपका 5x/6 इक्वल्स टू 5। ठीक है, इधर 5 इधर 5 काट दीजिए तो 1 होगा। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सो x इंटू 1 x, 6 1 सा 6। सो उसका घर से कॉलेज का डिस्टेंस है 6 किलोमीटर। सो ये मेरा आंसर है जो मेरा ऑप्शन बी पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 7 एंड 1/5 प्लस 7 7 7 एंड 2/5 प्लस 7 7 7 एंड 3/5 प्लस 7 7 7 एंड 4/5, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसको कैसे करते हैं देखिए, 7 7 7 1/5 प्लस 7 7 7 एंड 2/5 प्लस 7 7 7 एंड 3/5 प्लस 7 7 7 एंड 4/5। ठीक है, तो इसको करने के लिए पहले आपको 7 7 7 ये चारों जगह पर है, इसलिए आपको कॉमन लेना है, और चारों जगह पर है इसलिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर आपको प्लस देना है। ठीक है, फिर क्या बच गया यहाँ पर 1/5 बच गया, प्लस 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5। ठीक है, सो 7 7 7
इंटू 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 3108 प्लस यहाँ पर आपका 5 एलसीएम होगा, सो 1 5 5 1 1 2 2 5 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 3 1 से 3 प्लस 4, सो ये होगा आपका 3108 प्लस इसको जोड़ेंगे सो 10/5, सॉरी 10/5 काटेंगे तो 2 होगा, सो 3108 प्लस 2 मतलब 3110, ये मेरा आंसर है जो मेरा ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए सम फ्रूट्स वर डिवाइडेड अमोंग ए बी सी एंड डी इन द रेशियो 3:4:5:7। कुछ फ्रूट्स है जो ए बी सी एंड डी के बीच में 3:4:5:7 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इफ ए गॉट 192 फ्रूट्स, अगर ए को 192 फ्रूट्स मिला है, देन हाउ मेनी फ्रूट्स डिड बी एंड सी टुगेदर गेट, बी और सी को कितना फ्रूट्स मिला है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं देखिए। तो पहले ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, इसका रेशियो क्या क्या है, 3:4 is to 5:7। ठीक है, सो ए को मिला है, ए को कितना मिला है 192 फ्रूट्स। आपको फाइंड करना है बी एंड सी टुगेदर कितना मिला है। तो पहले देखिए इसको कैसे करते, सो 192 डिवाइडेड बाई 3 काटेंगे तो आपका 64 आएगा। सो यहाँ पर अगर हम 64 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 192 होगा। उसी हिसाब से यहाँ पर भी आप 64 ये 4 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आएगा 256। फिर यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई कीजिए 64 से, सो 5 × 64 आपका होगा 320। आपको बी एंड सी चाहिए, तो डी निकालने का जरूरत नहीं है, सो बी एंड सी इन दोनों को जोड़ दीजिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 576। So 576 fruit get B and C together. So 576 आज आंसर जो और आंसर जो मेरा ऑप्शन बी पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स। फर्स्ट 25 ऑड नंबर का सम कितना है ये आपको फाइंड करना है। मतलब देखिए आपको क्या करना है, 1 + 3 + 5 + 7 प्लस ऐसा करके 25th टर्म, मतलब 1 3 5 7 ऐसा जितना भी 25 ऑड नंबर होगा उसका सम कितना है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, सो रूल क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल ऑड नंबर इक्वल टू n स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। मतलब फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन क्या है देखिए, पहले लिखते हैं 1 + 3 कितना है, 2 नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4 होगा। फिर 1 + 3 + 5 कितना नंबर है 3, सो 3 स्क्वायर 9, चेक कर लीजिए 1 3 4 4 5 से 9। फिर 1 + 3 + 5 + 7, सो कितना नंबर है 4 नंबर, 4 स्क्वायर बराबर 16, चेक कर लीजिए 1 3 4 4 5 जा 9 9 7 जा 16। सो इसी हिसाब से 1 + 3 + 5 + 7 प्लस ऐसे कर करके आपका 25 तक नंबर है। सो 25 तक नंबर है मतलब
25 का स्क्वायर। सो 25 का स्क्वायर मतलब 25 इंटू 25। सो 25 इंटू 25 यानी 25 का स्क्वायर यानी 625। सो सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स इज 625, जो मेरा यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 5/3, देन द वैल्यू ऑफ sin थीटा। मतलब sec थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 5/3, तब आपको sin थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इसको कैसे करते हैं देखिए। पहले सम्स लिख लेते हैं हम। sec थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, ये आपका 5/3 है। सो यहाँ पर हम लोग पहले अप्लाई करेंगे कॉम्पोनेंडो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ओके, ये रूल क्या है, अगर ए बाई बी फॉर्म में होगा तो इसका लिखेंगे ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। ठीक है, तो आपका यहाँ पर इस सेक थीटा प्लस टेन थीटा को हम ए मानते हैं एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा को हम बी मानते हैं। तो इसको हम कैसे लिखते हैं देखिए। सो सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये ए हो गया, प्लस ए सेक थीटा माइनस टेन थीटा को बी मानते हैं। सो सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये आपका हो गया, ये हो गया माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, सो 5 को ए मानेंगे और 3 को बी मानेंगे। सो 5 प्लस 3 मतलब ए प्लस बी, 5 माइनस 3 मतलब ए माइनस बी। ठीक है, तो ये क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। और ए माइनस के लिए ए जो माइनस है ये चेंज हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8/2। ठीक है, सो ऊपर टेन थीटा कट गया और नीचे सेक थीटा कट गया। सो ऊपर हो गया आपका 2 सेक थीटा बाई 2 टेन थीटा। ओके, 2 काट दिए, 2 से 8 को काटिए 4, सो 4/1। ठीक है, सो सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा। सेक थीटा इसका फॉर्मूला है 1/cos थीटा, और टेन थीटा का फॉर्मूला है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, सो इसको लिखते हैं हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ए बराबर 4/1। ठीक है, सो इधर 1/cos थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये डिवाइड में है तो इंटू करने से नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, और इस तरफ तो आपका 4/1 है, एज इट इज रह जाएगा। सो कॉस थीटा काट दीजिए। सो आपका आया 1/sin थीटा बराबर 4/1। लेकिन आपको सिर्फ साइन थीटा चाहिए तो इसको हम रिवर्स करते हैं, साइन को ऊपर लाते हैं, नीचे 1 चला जाएगा और ये 1/4। सो आपका साइन थीटा बराबर 1/4। ये मेरा आंसर है, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट,
इस प्रॉब्लम में देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 74 प्लस 47 का होल स्क्वायर प्लस 74 माइनस 47 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 74 स्क्वायर प्लस 47 स्क्वायर। इसको आपको कैलकुलेट करके निकालना है क्या मान होगा, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं देखिए। तो पहले लिखते हैं 74 प्लस 47 स्क्वायर प्लस 74 माइनस 47 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई आपका 74 स्क्वायर प्लस 47 स्क्वायर, ठीक है। तो एक करने के लिए एक फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। इसका वैल्यू होता है 2 स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर। फिर यहाँ सब 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका होगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। कैसे देता है आप देख लीजिए। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए 2ab कट गया, सो कितना हुआ, स्क्वायर और स्क्वायर कितना हुआ, 2 स्क्वायर। और बी स्क्वायर कितना हुआ, 2b स्क्वायर। ऐसा अगर 2 कॉमन लेंगे सो आपका हो जाएगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो इसका फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो यहाँ पर 74 को हम ए मानते हैं एंड बी 47 को मानते हैं। सो ए जो टोटल 74 मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सो इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है आपको याद रखना है, 2 स्क्वायर 74 स्क्वायर प्लस 47 स्क्वायर, ठीक है। होल डिवाइडेड बाई 74 स्क्वायर प्लस 47 का स्क्वायर, ठीक। कट गया, सो आपका आंसर हो गया 2 × 1 बराबर 2 आपका आंसर, जो मेरा ऑप्शन यहाँ ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ 1/3 ऑफ ए इक्वल्स टू 3/4 ऑफ बी इक्वल्स टू 1/6 ऑफ सी। मतलब 1/3 ऑफ ए बराबर 3/4 ऑफ बी बराबर 1/6 ऑफ सी, देन व्हाट इज ए इज टू बी इज टू सी। मतलब ए इज टू बी इज टू सी कितना होगा ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं देखिए। तो पहले लिखते हैं 1/3 ऑफ ए इक्वल्स टू 3/4 ऑफ बी इक्वल्स टू 1/6 ऑफ सी, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए 1/3 ऑफ ए, इसका मतलब 1/3 इंटू ए। ए मतलब ए का नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका होगा ए इंटू 1 मतलब ए, 3 इंटू 1 मतलब 3। सो a/3, इसको हम लिखते हैं a/3। उसी हिसाब से ये होगा आपका 3b/4। उसी हिसाब से ये होगा c/6। आपको ध्यान रखना है ऊपर में ए बी सी के साथ कुछ नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक के साथ कुछ नहीं है मतलब ये आपका सही हो गया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आप देखिए बी के साथ 3 है, ठीक है। तो इस 3 को आप हटाएंगे तो क्या करेंगे, इसका तीनों पार्ट के साथ हम 3 से डिवाइड करेंगे। सो 3 से यहाँ पर डिवाइड किया तो क्या होगा, a/3 इंटू 3, ठीक है। 3b/4 इंटू 3, ठीक है। सो c/6 इंटू 3। हमको ये जो b के साथ 3 है ना, ये 3 को हटाएंगे, इसलिए हम 3 से डिवाइड किए। तो एक पार्ट के साथ आप नहीं कर सकते, आपको तीनों पार्ट के साथ सेम काम करना है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर भी 3 से डिवाइड, यहाँ पर भी 3 से डिवाइड, यहाँ पर भी आपको 3 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। सो ये आपका होगा a/3 3 9, 3 3 काट दीजिए,
तो B/4, एक C/18, ठीक है। सो आपका आया 9, 4 और 8। आप देख लीजिए अभी किसी के साथ A B C किसी के साथ भी कुछ नहीं है। सो ये आपका कंप्लीट हो गया प्रोसेस। सो आपका यहाँ पर आंसर होगा A/B/C बराबर 9/4/8। ओके, सो ये मेरा आंसर है जो मेरा ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए क्या दे दिया आपको। इफ x प्लस 1/x = 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x²। मतलब अगर x प्लस 1/x बराबर 4 होता है तो आपको x² प्लस 1/x² का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखिए साथ में क्या दे दिया, x प्लस 1/x ये दे दिया। आपको फाइंड करना है x² प्लस 1/x², ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्क्वायर प्लस b²। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर लिखते हैं x² प्लस 1/x² बराबर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। मतलब x को हम लोग a मानते हैं एंड 1/x को b मानते हैं। सो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। सो x प्लस 1/x कितना दे दिया आपका 4, 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1। सो ये 4 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस 2, सो बराबर 14। सो 14 इज आवर आंसर जो मेरा ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द प्राइस ऑफ अ मोबाइल फर्स्ट डिक्रीज बाय 20% and then increase by 10%. The net change in the price will be, मतलब किसी मोबाइल का प्राइस पहले 20% डिक्रीज हो गया एंड देन इंक्रीज बाय 10%, उसके बाद उसका प्राइस 10% बढ़ गया। द नेट चेंज इन द प्राइस, उसका प्राइस में नेट कितना परसेंटेज चेंज होगा ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, फर्स्ट डिक्रीज कितना परसेंट, माइनस ले लिए, डिक्रीज है इसलिए। बाद में क्या हुआ, इंक्रीज मतलब प्लस 10%, ठीक है। सो जब भी आपका दो परसेंटेज रहेगा, इंक्रीज डिक्रीज या डिक्रीज डिक्रीज या इंक्रीज इंक्रीज, तब एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम इसको x मान लिए, इसको y मान लिए। सो -20 प्लस 10 प्लस -20 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। सो -20 प्लस 10 मतलब -10, ठीक है। यहाँ पर जीरो जीरो काट दीजिए। सो प्लस माइनस -2, तो आपका हो गया -12%, ठीक है। ये माइनस का मतलब होता है डिक्रीज, ठीक है। आपका 12% का डिक्रीज होगा। सो आपका नेट चेंज इन द प्राइस विल बी 12%। ओके, जो मेरा ऑप्शन सी पर है। डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 36 मीटर। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब समबाहु त्रिभुज, जिसका पेरीमीटर है आपका 36 मीटर एंड
लेंथ ऑफ इट्स अल्टीट्यूड इज 6 मीटर, उसका अल्टीट्यूड का लेंथ है 6 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, आपको उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब जिसका तीनों साइड बराबर होता है, ए साइड, ए साइड, ए साइड। यहाँ पर हम यहाँ पर नाम दे देते हैं ए बी सी ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसका तीनों साइड बराबर होता है, तो इसका तीनों साइड का टोटल इसको कहते हैं पेरीमीटर। ठीक है, सो पेरीमीटर आपका कितना, 36 मीटर। ठीक है, इसका वन साइड क्या होगा, 36 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 12 मीटर। सो इस तरफ भी आपका 12 मीटर, ये भी 12 मीटर, ये भी 12 मीटर। फिर और क्या दे दिया आप देखिए, और इट्स अल्टीट्यूड, जो हाइट होता है इसको कहते हैं अल्टीट्यूड, ये आपका दे दिया कितना, 6 मीटर। ठीक है, सो आपको फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, सो हाफ, बेस कितना, बेस यहाँ पर हम लोग बीसी मान लेते हैं, कितना 12। हाइट कितना, हाइट मतलब लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड 6 है, काट दीजिए 6, 6 इंटू 6 मतलब 36 मीटर स्क्वायर। ये 36 मीटर स्क्वायर है इस ट्रायंगल का एरिया, जो मेरा ऑप्शन यहाँ डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए 10 मैन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 18 डेज। 10 मैन कोई काम 18 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। आफ्टर 6 डेज 5 मोर मैन ज्वाइन, 6 दिन बाद 5 ज़्यादा मैन वहाँ पर आ गए। इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल बी डन, कितना दिन में बाकी काम कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं देखिए। तो इसको करने के लिए एक तरफ हम लिखते हैं m1 इंटू d1 बराबर m2 इंटू d2। m1 मतलब पहले कितना मैन था, पहले कितना मैन था 10। ठीक है, पहले कितना दिन काम हुआ, टोटल 18 डेज था, लेकिन यहाँ पर बोला गया 6 डेज बाद 5 मोर मैन ज्वाइन किया, तो 18 से 6 को माइनस कीजिए। ठीक है, बाद में कितना मैन हुआ, पहले कितना मैन था 10, बाद में 5 मोर मैन ज्वाइन, सो 10 + 5। अब D2 हम निकालेंगे। ठीक है, सो इधर होगा 10 इंटू 12, 15 इंटू D2। ओके, सो 10 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल्स टू D2। 5 से काट दीजिए 2, 5 3 ज़ा, 3 से काट दीजिए 12 को 4, सो आपका D2 आ गया 2 इंटू 4 यानी 8। सो रिमेनिंग वर्क विल बी completed in 8 days। ओके, सो 8 मेरा आंसर जो है ऑप्शन ए पर है। ओके।